हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चली है आप लोगों की नवरात्रि का व्रत? हमारा तो बढ़िया से चला है। आप लोग बताएं आप लोगों का कैसा चला है। माता रानी आप लोगों के घर परिवार को खुशहाल रखे, आपके जीवन में खुशियों से भर दे और सारे आपके बिगड़े काम बन जाए। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं? मैं हूँ यूपी के आजमगढ़ ज़िला के पास एक मऊ नाथभंजन ज़िला है, वहाँ से हूँ। आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा नाम देखिए ममता है और मैं मऊ ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मैंने पहले भी बताया है कि जो मेरा गांव है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, मऊ ज़िले में मेरा गांव जो है, मैं पूरा आपको साफ साफ बता रही हूँ। मऊ ज़िले में जो मेरा गांव है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ का मैं बता रही हूँ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि वो बहुत ही पिछड़ा गांव है, बहुत ही अभी पीछे है, हर एक मामला में वो पीछे है। देखिए वो पीछे ये है कि देखिए अभी वहाँ आज के डेट में भी अभी वहाँ कच्ची रोड है, रोड वहाँ पिच नहीं हुआ है। आज की डेट में भी वहाँ के रोड कच्चे हैं, वहाँ पैदल लोग चलते हैं। आज के डेट में भी उस एरिया में, उस गांव में मतलब रोड पिच नहीं है, क्योंकि वो जगह ऐसा है ना कि मतलब मेरे जाने के बाद मुझे हो गया वहाँ 15 से 20 साल हो गए वहाँ मुझे शादी करके गए हुए। लेकिन जब से मैं गई हूँ, जब से मेरे जीवन में बस वो 2 बार उस रोड की मरम्मत हुई है और पिच हुआ है। और उस 2 बार पिच होने के बाद वो रोड जो है कि फिर भी मतलब ऐसे ही टूटा फूटा है, क्योंकि मरम्मत होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है कि थोड़ा पानी का जगह है ना, वहाँ पानी जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मतलब नदियों का जो जब नदियाँ भर जाती हैं तो वहाँ बाढ़ आता है। तो वो ऐसा एरिया है, तो मतलब गांव के चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और निकलने का सिर्फ एक रास्ता बचता है। कभी कभी उस रोड पे भी पानी मतलब कमर तक आ जाता है, ये हाल होता है और ऐसा पानी आता है वहाँ। तो इसलिए वो गांव अभी बहुत पिछड़ा है। और कहीं जाना होता है हमें तो अभी भी वहाँ ऑटो का व्यवस्था नहीं है, वहाँ अभी भी हम पैदल ही जाते हैं। और जब पैदल हम जाते हैं 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जब हम जाएंगे तब हमें वहाँ से ऑटो मिलेगा। तो इसलिए उस रोड पे जो है कि कुछ भी नहीं चलता, कोई भी सवारी नहीं चलती। हम जिनका अपने पास सुविधा होता है, बाइक हो, ऑटो, एक्टिवा हो, जो भी हो, कार हो, जो भी हो, ट्रैक्टर हो, बैलगाड़ी हो, जो भी हो, मतलब उसी से आना जाना रहता है। और जिनके पास नहीं होता अपना कोई सवारी, अपना कोई साधन नहीं होता है, तो वो लोग जाते हैं पैदल। हमारे पास भी अपनी कोई सवारी नहीं होती, हम काम में जाते हैं। तो अगर हम जाते हैं ऑटो बुक करके जब हम जाते हैं तो वो 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हमसे 200-300 तो आराम से रुपये वो ले लेता है। तो मतलब अगर हमेशा जैसे सामान ज़्यादा लेके जाना होता है तो हम ऑटो से जाते हैं, और नहीं तो अगर सामान रहता है तो ऐसे हम पैदल चले जाते हैं। क्योंकि हमेशा 200 रुपये देंगे तो तब जाके हमें ऑटो वाला छोड़ेंगे, इस करके हम पैदल ही चले जाते हैं। तो ये है हमारे गांव का हालात। और ये है हम पीछे, इसलिए हम उस गांव को पिछड़े बोलते हैं और पिछड़े वर्ग से बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आज के डेट में भी मतलब कोई सुविधा नहीं है आने जाने की। अभी तो फ़िलहाल ठीक है। अभी देखिए खेती की उधर कमी नहीं है, खेती तो बहुत है बंदों के पास, देखिए। लेकिन क्या होता है ना, उसमें हम अपना जो है कि धान नहीं काट सकते। वहाँ खेती की कमी नहीं है, देखिए खेती तो वहाँ बहुत है, ठीक है, खेती बहुत है। अगर उस खेती में धान लगे ना तो मतलब कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ की खेती में जो है कि धान नहीं लगता है। क्यों धान नहीं लगता है? अगर धान लगाते भी हैं ना तो जो पानी बारिश का आता है, बाढ़ का पानी आता है, नदियों का जो पानी आता है, वो धान को बहा ले जाता है। पानी इतना जम जाता है खेतों में, इतना जम जाता है कि धान का जो पौधा होता है ना उसी में गल जाता है। तो इसलिए वहाँ धान नहीं होता है। और हाँ, जब पानी सूखता है
तो उस खेतों की बड़ी मरम्मत करनी पड़ती है गेहूँ उगाने के लिए, क्योंकि उसमें इतने मतलब घास जंगल झाड़ी इतने हो जाते हैं, तो उसको साफ करने में महीनों हफ्तों 15 दिन ऐसे करके लग जाते हैं। जैसे जिस हिसाब से खेत रहता है उस हिसाब से उसको काट काट के साफ करके सारा खेत का सफाई करके तब जाके उसको जुताई करते हैं, फिर उसके बाद कहीं बुआई करते हैं। तो सफाई में उसमें टाइम लगता है, तब जाके वहाँ गेहूँ होता है। लेकिन हाँ, धान नहीं होता है, लेकिन गेहूँ अच्छे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, मोटे मोटे लंबे लंबे दाने के गेहूँ होते हैं। बस ये ही दिक्कत रहता है कि धान नहीं होता है। तो वहाँ के लोग ना ज़्यादातर रोटी खाते हैं, चावल कम खाते हैं। लेकिन जो लोग जैसे ऐसे जगहों से गए हैं जहाँ धान की उपजाऊ ज़्यादा होती है, तो वो लोग तो उनका तो आदत बना रहता है चावल खाने का। तो वैसी जगह से हम भी हैं, हमें भी चावल खाने का आदत बना हुआ है, तो हम भी चावल ज़्यादा खाते हैं, हम भी रोटी कम खाते हैं, क्योंकि हमें भी रोटी 2-3 टाइम नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन चावल डेली चाहिए। तो ये दिक्कत होता है हमारे गांव में हमें हैं। तो इसीलिए हम अपने गांव को पिछड़े वर्ग से बोलते हैं और पिछड़ा हुआ बोलते हैं। जब पानी आएगा तो एक तो देखिए, पानी आएगा तो हम किसी खेत में उतर नहीं सकते, इतना पानी भर जाएगा। बस घर बाहर रहो हाँ। बाकी जो आने जाने के रास्ते होते हैं ना, वो भी कभी कभी पानी इतना ज़्यादा आ जाता है, कमर तक पानी आ जाता है, तो उधर भी नहीं कोई पार कर सकता। कोई अपनी किसी की कोई सवारी भी कोई साधन भी रहता है, तो उस साधन से उस सवारी से बंदा जा नहीं सकता। तो उस पानी में तो नाव चलती है, नाव से जाना पड़ता है। तो कोई ज़रूरी काम होता है तभी बाहर जाते हैं आते हैं, नहीं तो गाँव में ही रहते हैं। तो ये हालात है हमारे गांव का। फ़िलहाल तो मैंने आपको बता रखा है ना कि हमारे गांव में एक मेला लगा है रामनवमी के अवसर पे। वो महीने दिन तक 15-20 दिन तक चलेगा मेला। तो उस मेले में देखिए, जो मेला लगा है तो उस मेले में बहुत दूर दूर से आते हैं। वहाँ पे अभी तो देखो, मैं अभी देखिए मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं कि वहाँ जल परियाँ आ रही हैं। इस साल के मेले में जो है हमारे यहाँ जल परियाँ आ रही हैं। तो जो लोग होंगे आसपास के या फिर जो लोग मन्नत जिनका होगा वो लोग तो जाएंगे वहाँ। फिलहाल तो हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल चल रहा है। तो अभी देखिए अभी क्या होगा हमारे गांव का। अभी हमारे गांव के हालात जो होंगे, जो मैं बता रही हूँ पिछड़े वर्ग से हैं, उस गांव के हालात हमारे देखिए अभी के डेट में, आज के डेट में ये ऑटो चलेंगे, इतने इतने बड़े बड़े ईंट पत्थर वैसे ही उड़ेंगे, गिरेंगे रोड पे। लेकिन हमारा ऑटो चलता रहेगा, ऑटो चलेगा उसी ईंट पत्थर पे। और मतलब जो लोग मेला जाएंगे आएंगे, उनको उनकी सुविधा के लिए, उनके साधन के लिए वो ऑटो चलेगा, उनको ले जाएगा ले आएगा किराए पे, पैसे पे। मतलब ये सुविधा हमारे गांव से जो है कि हैं अभी इस। और जो ऑटो चलेगा, ट्रैक्टर, जो भी जिसकी जो भी सुविधा रहेगी, जो भी सवारी रहेगी, उस सवारी से बंदा आएगा जाएगा, तो वो रोड और उखड़ जाता है। फिर उसके बाद बारिश आता है तो वो सारा जो है कि वहाँ की मिट्टी तो हटी रहती है, फिर वहाँ गड्ढा हो जाता है, फिर पानी जमावड़ा हो जाता है। जब पानी जमावड़ा हो जाता है तो फिर जो है कि वो और 2 फीट नीचे चला जाता है। तो कहाँ से वहाँ का मतलब रोड सही रहेगा और कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी। फिर ऐसे ही चलता है, धूल मिट्टी ईंट कंकड़ पत्थर ऐसे ही बस आना जाना। जैसे मतलब समझ लीजिए कि खेत में कोई बंदा चल रहा है, या फिर मैं जाऊंगी तो एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों को वहाँ के रोड का, वहाँ के हालात के, कि वहाँ के क्या हालात हैं और क्या स्थिति है और किस हालात में हम लोग रहते हैं वहाँ पे गांव में मेरे। तो इस करके मैं वहाँ से कुछ तो देखिए, वहाँ स्कूल भी दूर दूर है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होता है, क्योंकि उतने दूर तक अगर खुद की साइकिल है या भी कुछ भी है तो उस सवारी से, उस सुविधा से बच्चे जा सकते हैं स्कूल। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वही सरकारी पाठशाला गांव में जो होता है वहाँ पढ़ेंगे, और वहाँ अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। और जिनका अपना सुविधा होता है, या फिर जैसे बस लगते हैं स्कूल के लिए, तो बस
वाले आएंगे तो ले जाएंगे बच्चे को, तो जिनके पास उतना पैसा रहेगा उन्हीं को बस वाले ले जाएंगे, सबको तो ले नहीं जाएंगे। तो ये हालात है और ऐसे ऐसे हालात हैं हमारे गांव के, और ये माहौल है। तो इस करके हम लोग यहाँ रहते हैं, कमाते खाते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सुविधा है। पैसे तो लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है हमें, लेकिन हमारे बच्चों का जो है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से पूरा हो रहा है। इस करके थोड़ा यहाँ सुविधा है पढ़ने लिखने की, और स्कूल भी पास पास में है, और ऑटो ऑटो भी कम पैसे में जो है कि बस जैसे दूर बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, पास में बच्चे पढ़ेंगे तो कम पैसे लगेंगे। ऐसे ऐसे करके स्कूल चलते हैं और बच्चे हमारे पढ़ते हैं। तो ये हमारे यहाँ और हमारी अर्थव्यवस्था है। फ़िलहाल तो हम इतने मतलब वो नहीं है, पैसे वाले नहीं है कि हम बहुत बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं या फिर हॉस्टल सुविधा कराएं। ये सब हमारी औकात से बाहर है। तो हम गरीब बंदे बस जैसे तैसे ज़िंदगी काटते हैं। ज़िंदगी जीते नहीं, हम ज़िंदगी काटते हैं। ज़िंदगी जीना तो उसे कहते हैं जिनके पास सारी सुविधाएँ होती हैं, ऐश्वर्य आराम होता है, वो ज़िंदगी जीते हैं। और हम गरीब लोग ना ज़िंदगी जीते नहीं, ज़िंदगी काटते हैं। हालात से लड़के मेहनत करके, मजदूरी करके, देश का टेंशन, देश का प्रॉब्लम लेके, मतलब देश का क्या, वो अपना ही पर प्रॉब्लम इतना रहता है कि वो देश के इतना रहता है। मतलब पूरे देश के नहीं बोले, अपना ही जो हमारा प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, और वही देश के प्रॉब्लम हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाते हैं। ये कैसे खरीदेंगे, वो कैसे खरीदेंगे, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये कैसे लाएँ, वो कैसे लाएँ। मतलब ये स्थिति हम लोगों के सामने आ जाती है कि मतलब हम अपनी व्यवस्था कैसे करें। एक सामान खरीदते हैं या फिर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, दूसरा कम पड़ जाता है। ये हालात हो जाते हैं हमारे। ऐसे ऐसे हालातों से हम जो है कि लड़ते हैं, जूझते हैं, और अपनी ज़िंदगी इतने सारे हालातों के साथ जीते हैं और मेहनत मजदूरी करके चलते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लिख ले, कुछ ज्ञान मिल जाए, ताकि जिन हालातों से हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन हालातों का सामना हमारे बच्चों को ना करना पड़े, और हमारे बच्चे अच्छे से कमाए खाए, पढ़े लिखे और सुखी सुरक्षित रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिख लें और वो जो है कि शिक्षित बन जाएं, ताकि उनका भविष्य हमारे भविष्य से अच्छा हो, और उनका कल आने वाला कल जो है कि हमारे आज से बेहतर हो। तो ये सब हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं, जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, ताकि बच्चे हमारे सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे और शिक्षित रहे, कि वो आगे चल के पढ़ लिख ले, अपने पैर पे खड़े हो जाए, और जो है कि कामयाब हो जाए, और जाओ बुला रहे हैं, और वो अपने दम पे, अपने खुद के दम पे अपना जो है कि हर ख्वाहिश पूरा करें, अपनी ज़िंदगी की हर तमन्ना पूरा करें, और हमारे इतना मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। वो इतनी सुखी रहे, इतनी सुरक्षित रहें। अभी देखिए, अगर हम गांव में जाके रहते हैं तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, और उतनी सुविधा हम नहीं दे पाएंगे जो सुविधा यहाँ बच्चों को देते हैं। यहाँ हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, ये सही बात है, हम मेहनत करते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं मेहनत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा मेहनत इस करके करते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ी सुविधा मिले, अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छी पढ़ाई दे सकें, ताकि उनका अच्छा भविष्य बना सकें। इस करके हम मेहनत करते हैं। कितने लोग इस बात पे भी मतलब सवाल उठाते हैं कि जनानी होकर काम करती हैं, जो काम करती हैं वो अच्छी जनाने नहीं होती हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। हम किसी की मानसिकता या किसी का सोच नहीं बदल सकते। हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं